नमस्कार दोस्तों। आज हर बिहारी को बिहारी होने पर गर्व महसूस करता है, क्योंकि यहाँ से इतने सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स निकलते हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ के लोग ने क्या क्या चीज़ नहीं की है, ये सब इंस्पायरिंग है। कहते हैं कि गौतम बुद्धा का एनलाइटमेंट हुआ था, इसी बिहार के धरती पे हुआ था। हमारे देश में कहते हैं ना, पूरी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले बिहार में ही हुई थी। तो ऐसे ऐसे नालंदा यूनिवर्सिटी उसमें से एक है, जिनको कहा जाए कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर एजुकेशंस लेने आते थे। हमारा बिहार ऐसा बिहार है जिसमें चाणक्य जैसे, कौटिल्य जैसे एक से एक प्रखंड विद्वान पैदा हुए थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त जैसे राजा को बनाया। ऐसे ऐसे धुरंधर व्यक्ति हुए थे। और अभी देखा जाए तो एजुकेशन के क्षेत्र में आनंद कुमार का नाम कोई नहीं जानता, ऐसा हर कोई हो नहीं सकता। उनके नाम पर बायोपिक्स बनी है। इसके अलावे अगर फिल्म में देखा जाए तो प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर हुए हैं, इम्तियाज़ अली जैसे डायरेक्टर हुए हैं, मनोज वाजपेयी जैसे किरदार हुए हैं, पंकज त्रिपाठी जैसे फिल्म एक्टर हुए हैं। ऐसे बहुत सारे, सुशांत राजपूत जैसे एक्टर हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो बिहार में काम किए हैं। ऑटोमेटिक कहता ना कि दुनिया में बहुत सारे जगहों पर अपना अपना छाप छोड़ गए हैं। और इस तरह से हर लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसे जगह से आया हूँ, और अपने आप को हर चीज़ बढ़ा चढ़ा करके भी बताते हैं। लेकिन रियलिटी की बात अगर हम जाते हैं तो कुछ और ही निकल के आती है। एजुकेशंस की बात करते हैं तो कुछ और ही निकल के आती है। एजुकेशंस के क्षेत्र में कुछ लोग अगर अच्छे जगह पे पहुंच जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि पूरा बिहार हमारा आगे है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो बिहार की लिटरेसी रेट 61% है। वहीं अगर केरल की बात करते हैं तो वहाँ पर लिटरेसी रेट 100% है। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इतना कुछ होने के बावजूद, 19 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी हम इतने पीछे क्यों हैं? इतनी जनसंख्या तो स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं है, इतनी जनसंख्या तो पाकिस्तान में भी नहीं है, उतनी जनसंख्या हम बिहार में हैं। और फिर भी ये सब सारी चीज़ें एजुकेशंस के मामले में लेकर करके भी क्यों हो रही है? हम एक तरफ यूपीएससी के झंडे गाड़े रहते हैं, आईएएस पीसीएस के नाम के झंडे गाड़े रहते हैं, और हर जगह कहते हैं ना कि हमने बिहार के लोगों ने हर जगह, राजनीतिक में हो, पॉलिटिक्स में हो, फिल्म में हो, हर क्षेत्र में झंडे गाड़े हैं। फिर क्यों एजुकेशन सिस्टम्स ऐसा है? बिहार का स्ट्रक्चर क्यों चरमरा रहा है? आज के क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए बच्चों में तो क्या रह गया है? अच्छे से अच्छे ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ के अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से अपनी मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। मैं इंग्लिश तो छोड़ो, इवन हिंदी में भी ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? तो हम गिन चुन करके कुछ स्टूडेंट को हम उसको ट्रेंड में ला करके कहते हैं कि आई एम प्राउड बिहारी। ऐसा कहने से क्या मिलेगा? एजुकेशन क्षेत्र में चेंजेस लाना पड़ेगा। जो मैकाले साहब ने दिया था एजुकेशन सिस्टम एक्ट, जो लागू किया था 1835 में, वही सिस्टम्स धीरे 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 हर लोगों में चरमरा गई है। और ख़ास करके बिहार में या तो पॉलिटिक्स है या तो जॉब है। इसी को लेकर के पूरे बिहार के लोग तानाशाही और तमाम चीज़ों में उलझे रहते हैं। पॉलिटिक्स हर गली गली, हर मोहल्ले मोहल्ले पॉलिटिक्स की बात होती है। हर घर घर में पॉलिटिक्स की बात हो जाती है। एक जगह पर तो जातिवाद, एक जगह पर तो समस्या, एक तरह से परिवारवाद, ऐसे बहुत सारी चीज़ें को लेकर के पॉलिटिक्स हो रही है। और ऊंचे तबके के लोग नीचे तबके के लोगों को दबा देते हैं। ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? एजुकेशंस पे ही आती है। आपकी एजुकेशंस कैसी मिल रही है? जो यहाँ गुरुकुल की प्रथा थी, जो यहाँ शिक्षा की जो प्रथा थी आज से एंशिएंट टाइम्स में, वो शिक्षा पद्धति धीरे 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 लुप्त हो गई है। और हम लोग आज जो शिक्षा पद्धति ले रहे हैं वो मैकाले के शिक्षा पद्धति में फंस के रह गए हैं। इसलिए आज हर स्कूल में, हर सरकारी स्कूल्स में, बिहार के सरकारी स्कूल्स में मिड डे भोजन उपलब्ध है, तब बच्चे आ रहे हैं। भोजन नहीं है तो बच्चे नहीं आ रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्या है शिक्षा पद्धति में? और अगर शिक्षा पद्धति मिल भी रही है तो लेकर के बच्चों से लेकर के 10th तक के जो एजुकेशन हो रहा है उनमें 6 से इंग्लिश कंपलसरी कर दिया गया। और उस इंग्लिश कंपलसरी की वजह से ना वो इंग्लिश अच्छे से कर पा रहे हैं, ना बाकी सब्जेक्ट कर पा रहे हैं। अब ऐसा सोचने की बात है कि इंग्लिश ही एजुकेशन की सिस्टम रह गई है या हिंदी की एजुकेशन की सिस्टम रह गई है। कुछ तो बच्चे ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जिनके सब्जेक्ट्स इंग्लिश भी होते हैं और संस्कृत में होते हैं, लेकिन
अक्सर मैं एक्सपीरियंस के रूप में मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो बच्चे इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं कंपेयर टू संस्कृत, लेकिन स्कोर 90% से ऊपर संस्कृत में कर पाते हैं, और वही इंग्लिश में 50% भी लाने में कहते हैं ना थक हार करके लाते हैं। लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी होती है कि दे कैन इजीली कम्युनिकेट, टॉक्स और अंडरस्टैंडिंग है, बट संस्कृत के नाम पे तो वो भी ज़ीरो है। संस्कृत तो बोलना छोड़ो, इवन पढ़ने में भी मुश्किल होती है, और तब भी 90 से ऊपर % लाते हैं। ऐसा क्या है? ऐसा सिस्टम एजुकेशन का हो गया है तो क्या मिलेगा? हम 19 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति में क्यों हैं कि अगर बिहार में अगर चीटिंग्स बंद कर दिया जाए तो पास होना भी मुश्किल होगा, यहाँ के लोगों को डिग्री लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आज की डेट में पूरी डिग्रियाँ केवल चीटिंग के नाम पे चल रही है। कुछ लोग हैं जो अच्छे कर रहे हैं, मेहनती हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे नंबर्स ला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेजोरिटीज ऑफ द बिहार के लोग हैं वो बाई चीटिंग्स हो रहे हैं और किसी न किसी तरह से वो पेपर्स को कर रहे हैं, और जिनसे उनकी धीरे धीरे नॉलेज धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। कुछ और पेरेंट्स लोग हमेशा पढ़ाई इसलिए कराते हैं, जॉब लेना है, जॉब लेना है, जॉब लेना है, अच्छे नंबर लाना है, अच्छे नंबर लाना है, इसको ले करके उसके दिमाग में मेंटली फिट किया जा रहा है। अच्छे नंबर लाओ, यू आर इंटेलिजेंट बॉय। अगर अच्छे नंबर्स नहीं हैं तो वही पेरेंट्स कहते हैं कि तुम सबसे नालायक बच्चे हो। अब बच्चा को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं, क्या करूं, नहीं समझ में आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें समझ में भी आता है तो जॉब किस तरह की जॉब लें। तो उससे सबसे ज़्यादा तो अगर ये बिहार में देखा जाए तो गरीबी है, और गरीबी की वजह से लोग अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और उसके लेकर के अलग से माहौल बन रहा है, एक अलग से टेंशन बन रहा है। तो पूरी शिक्षा पद्धति धीरे धीरे ध्वस्त होते जा रही है, और उसमें कुछ लोग हैं जो जहद कर करके, मेहनत कर करके और आगे किसी तरह से निकल गए हैं, और घर से, अपने गांव से कुछ अच्छे जगह जॉब ले लिए हैं, और लोग उसी बच्चे को ले करके पूरे गांव में ताना देते हैं कि देखो कैसे निकला, मेहनत कर कर सब निकल रहा। और कुछ तो ऐसे पेरेंट्स हो गए हैं जो अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल देते हैं, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल देते हैं, और ऐसे ऐसे कितने सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको एग्जाम्पल देते हैं कि देखो कैसे उन्होंने किया, इनको भी तो प्रॉब्लम्स थी, इनको भी तो तकलीफ़ें थी, इन्होंने कैसे कर लिया। और वही एग्जाम्पल्स को लेकर करके हम कहते हैं ना बिहार के लोगों में ये बहुत टेंशन्स बन गया है। आज देख लो बिहार के लोगों में इतनी जनसंख्या होने के बाद भी बिहार में वैकेंसी की कमी है, तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ों के लिए लंबी लाइन कतारें लग रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में कमी है। हम क्यों नहीं आगे निकल पा रहे हैं, क्यों नहीं एक्सेल कर पा रहे हैं, क्या कमी रह गई है? प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम्स, प्राइवेट स्कूल्स के लोग इस तरह से उसके हावी होते जा रहे हैं कि मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा, मैं बच्चों को अपग्रेड करूंगा, और उसमें पेरेंट्स फंस के रह जा रहे हैं। पैसे तो दे रहे हैं लेकिन बच्चों का अपब्रिंगिंग शुरू हो जा रहा है, बच्चों की सोचने की शक्ति ख़त्म होते जा रही है। अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी सोचना, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। लोग ये समझ नहीं रहे हैं। आप ये बस ये अंग्रेजी मीडियम में दाखिला ले रहे हैं बच्चे और कह रहे हैं अंग्रेजी बोल रहे हैं तो कहते हैं मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन ऐसा वाकई में नहीं होता है। इंटेलिजेंसी इस पे डिसाइड नहीं करती है। आप जॉब ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे से परिवार को आप समझ पाएंगे, अच्छे से एक लाइफ चला सकते हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कई तरह के प्रॉब्लम्स और मुसीबत आएंगी। उस समय आपके डिग्री और आपके जॉब कोई काम आने वाले नहीं हैं। एजुकेशन सिस्टम्स को चेंज करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, बीच बीच में वो पत्ती लानी पड़ेगी जो ऐसे गुरुकुल्स में होती थी, उसकी लाइफ लर्निंग्स होनी ही चाहिए। अदरवाइज़ नहीं तो हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम में फंस के रह जाएंगे, और ऐसे तमाम जो बेरोज़गारी बढ़ रही है आज उसी के भीड़ में हम भी खड़े नज़र आएंगे, और जिसके वजह से कितनी सारी चीज़ें, टेंशन्स, स्ट्रेस और नई नई बीमारियां हो रही है, और नए नए चीज़ें हिंसात्मक रूप ले रहा है। ये सब बेरोजगारी के कारण है। लोग आजकल के जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रातों रात जो सपने देख रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और कुछ करने के लिए, और नए नए युग, नए नए जो यंग बच्चे हैं वो उस गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि सही रास्ता क्या है। क्योंकि आपको अगर सही रास्ता पता करना है तो हमें केवल और सिर्फ केवल शिक्षा से ही मिल सकती है, और वो शिक्षा पद्धति हमें बदलना होगा। वो शिक्षा पद्धति हमें मार करके बच्चों को स्कूल्स नहीं भेजना होगा, बच्चों को डेवलप करना होगा, उसके स्किल्स डेवलप करना होगा। कई बच्चे
को तो स्कूल से पढ़ाए जाते हैं, डायरेक्ट 5वीं 6ठी से बच्चे के बाद उसके इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर दिए जाते हैं और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। बच्चे युद्ध कर रहे होते हैं स्कूल्स में, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और पेरेंट्स कहते हैं मैं तो तुम्हारे लिए इतने खर्चे कर रहा हूँ और सब कुछ सुविधा दे रहा हूँ, और बच्चे इस दुविधा में रहते हैं कि पेरेंट्स को क्या कहूँ और इधर क्या कहूँ, या मैं पढ़ने में होशियार नहीं। बस इसी में बच्चे पीस के रह जाते हैं और धीरे 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 उनकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, और जैसे जैसे वो क्लास आगे जाते हैं वो फिर बगावत करने लगते हैं, या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर दूसरे कामों में आ जाते हैं। इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है, इंग्लिश बिहार में लोगों को बहुत परेशान किया है, स्पेशली फॉर द विलेजर्स के लोग जैसे जैसे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए बाहर निकलते हैं और वैसे स्टूडेंट से मिलते हैं तो अपने आप को हीन भावना मानने लगते हैं, कहते हैं कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, मैं अच्छा ना हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी, और इससे डर करके और धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। बौद्धिक क्षमता अगर काम होने लगेगा, अगर बौद्धिक क्षमता पे काम होने लगी, उनकी लाइफ लर्निंग्स पे काम होने लगी, तो शिक्षा में इस तरह से बदलाव लाएं तो हम कुछ नया कर सकते हैं, हम कुछ नया चेंज ला सकते हैं। इसलिए बिहार के इस एजुकेशन सिस्टम में ये सब सारे चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे स्कूल्स, कॉलेज और हर जगह लोग उस तरह से अपने आप को एक्सेल करें, अपग्रेड करें, जिससे आने वाली समस्या से दूर बचा जा सके। नहीं तो बिहार में अक्सर 1-2 जॉब को लेकर के पूरी आधी ज़िंदगी लोग लगा देते हैं, यूपीएससी को लेकर के और बीपीएससी को लेकर के, और जो असली लाइफ है उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यूपीएससी और बीपीएससी आप नहीं करें, दिस इज़ द प्राइम जॉब, अगर है तो दिस इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन डू दैट, बट कितने सीट हैं, कितने सीट के लिए आप पूरी ज़िंदगी लगा रहे हो, बस उतने लिए आप पूरी ज़िंदगी नहीं लगाना है। आपको समझना है, आपके स्किल सेट से बाहर आना है, दुनिया में हज़ारों ऐसे स्किल्स डेवलप हैं, उसको समझना है, अपग्रेड करना है और अपने आप को एक्सेल करना है, तो हम आगे बढ़ने में हमें कोई नहीं रोक सकता, और हम इस तरह से आगे भी बढ़ते रहेंगे और किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो हमें एजुकेशन सिस्टम में जो पहले से जो चाणक्य के समय था, जिस समय इस समय जो कहते हैं ना कि चंद्रगुप्त को भी राजा बनाया जाता है, एक रंग को भी राजा बनाया जाता है, और हमारे बिहार में जैसे आनंद कुमार सुपर 30 में जिस तरह से बच्चों को एक्सेल कर करके नए नए जगह भेज रहे हैं, और वो उनका मिशन ही था कि हर गरीब का बच्चा भी अमीर बन सकता है, हर राजा का बच्चा सिर्फ राजा नहीं बनेगा, एक रंग का बेटा भी राजा बनेगा। ये सोच डेवलप करने की ज़रूरत है, इस तरह से हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं तो 19 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी हम पिछड़े ही रहेंगे। तो वी नीड टू चेंज, वी नीड टू डेवलप आवर बिहार, वी नीड टू थिंक इन दैट डायरेक्शंस। इवन टीचर्स वैसे पॉइंट करने चाहिए जिससे बच्चों में ये क्षमता डेवलप कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।